क्या सब कुछ हुआ है इस घटना को लेकर? एक कल सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो कि शराब पी करके उनके मरने की सूचना थी और कुछ लोग के घायलावस्था में इलाज रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा इसको लेकर के व्यापक पैमाने पे हम लोग टीम गठित करके जो प्रभावित गांव थे वहां पे हम लोग माइकिंग इत्यादि भी करवाया था। पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रारंभ करने के क्रम में धीरे धीरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासा के क्रम में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। एक मुख्य जो अपराधी है नागा राय करके उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त है। अभी तक जो नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं तो और लोगों का भी नाम पता चला है जिस पर लगातार छापामारी की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसकी निशानदेही पर शराब भी बरामद की गई है। शराब में मुख्य रूप से जो पता चला है वो स्पिरिट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। स्पिरिट का एक खेप आया था जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे किया गया तो कुछ लोग जो है उसमें डायरेक्ट स्पिरिट ही खरीद करके ले गए थे और फिर उसमें अपने से मिला करके उन्होंने शराब बना के पीने का प्रयास किया जिसमें कि इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। जो केमिकल टेस्ट इत्यादि हैं वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है डेथ होने का वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा। इन प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि स्पिरिट के माध्यम से शराब बनाई गई थी और उसमें शराब बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई जिससे कि लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग इलाजत भी हैं। लगभग 17-18 लोगों का टोटल जो है वो शराब पीने की बात अभी तक छानबीन में आई है। 5 व्यक्तियों की डेथ होने की बात अभी तक कन्फर्म हुई है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कुछ अभी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। माइकिंग इत्यादि भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी अगर छुप करके कहीं बैठा हुआ है तो वो निकल के आए उनका हम लोग इलाज करवाएं और उनकी जान बचाई जा सके अगर इस तरह का है। एक और चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि स्पिरिट का अगर कोई चोरी छुपे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है तो वो लोग भी तुरंत उससे दूर रहें क्योंकि स्पिरिट का जो खेप ले करके आया है संभावना है कि उसमें से कुछ स्पिरिट और लोग भी लेके गए हैं तो इसलिए उससे दूर रहें और किसी प्रकार का भी उसका इस्तेमाल नहीं करें। वो पूरी तरह से संभावना है कि कोई ना से कंफर्म तो लोग बाद में ही हो पाएंगे जो टेस्ट आएगा उसके बाद। सर चौकीदार लोग का सर थाना पर और कोर्ट में ऐसे चौकीदार लोग हमेशा जाते रहते हैं। सर चौकीदार को जैसे ड्यूटी लगाया गया है सर गाँव में रहकर सब देखने के लिए, इस पर सर क्या कुछ कहिए? गाँव में ड्यूटी लगाया गया है। इनफैक्ट जो चौकीदार की अरेस्टिंग भी इस मामले में हुई है क्योंकि जो मुख्य अपराधी अभी पता चला है नागा राय का वो उनके पटीदार में ही है तो इसलिए ये मानना कि उनको जानकारी नहीं थी या उनका संरक्षण नहीं था ये कतई सही नहीं है तो इसीलिए उनकी गिरफ्तारी भी इसमें की गई है। और लगातार इसको लेकर के हम लोग शपथ भी दिलवाए हुए हैं उनको। बार बार निर्देश जब भी ब्रीफिंग होती है तो निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में आप लोग लगातार सतर्क रहें कि शराब बंदी पूरी तरह से लागू हो और किसी प्रकार का भी सूचना मिलता है तो अच्छे करके उस पर कार्रवाई करवाएं, इस पर रोक लगाएं। तो उसमें लापरवाही तो हुई है इसीलिए उन पर कार्रवाई। सर इस मामले में थाना अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया है क्योंकि इतने व्यापक पैमाने पर जब मामला प्रकाश में आया तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी है वो भी हम लोग निकाल रहे हैं कि इनके द्वारा क्या छापामारी पिछले दिनों में इस एरिया में की गई तो उसके आधार पर भी आगे सर इससे पहले भी 2023 में शराब से ही मौत हुई तुरकोलिया में फिर दूसरी जगह पे आज कल वही जगह पे। हाँ तो उस पर छापा कार्रवाई तो सही हुई थी। उस समय भी जेल लोगों को भेजा गया था। इस समय कहीं ना कहीं चुप हुई है तभी फिर से शराब कोई लेके आया तो उसको लेकर के आगे हम लोग कार्रवाई करें। सर इसमें लापरवाही का मुख्य कारण किनका? वो तो एस्टैब्लिश फर्दर जांच में हो पाएगी लेकिन अभी फिलहाल डायरेक्ट तो एक चौकीदार का एसएचओ का हम लोग को समझ में आ रहा है क्योंकि होली के समय तो हम लोग लगातार अभियान चलाए थे तो उस समय किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। काफी रिकवरी भी हुई थी। पिछले 1-1.5 वर्षों में काफी शराब को लेकर कार्रवाई भी हुई है, रेगुलर अरेस्टिंग भी होती है लेकिन अब कहीं ना कहीं तो चुप हुई है तभी वहाँ पे आए तो उस पर हम लोग जांच करके पाए। सर उसमें सर थाना पर अभी सीसीटीवी कैमरा सर नहीं लगा हुआ है तुरकोलिया थाना पे। हाँ वो प्रपोजल गया हुआ है टेस्ट जो एजेंसी है उसके माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है। अभी तो 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें से कुछ लोगों की पोस्टमार्टम हुई है। एक आध तो पहले वो खुद डिस्पोज कर दिए थे सुबह तो उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। बाकी 3 का पोस्टमार्टम हम लोग करवा रहे हैं। एक का पोस्टमार्टम प्रमोद यादव को करके रात में ही परिजन को सौंप दिया गया था। उनकी तरफ से आवेदन भी आया, वो FIR हो चुका है और उसमें जिन पर आरोप लगा है तो हीरा लाल राय हैं उनको अरेस्टिंग हो गई है। एक जम्बू बैठा है उनकी भी अरेस्टिंग हो गई है और एक और भी मतलब 12-15 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हुई है। तो परिजनों के द्वारा या जो घायल व्यक्ति हैं उनके द्वारा बताया गया जिसका नाम उन सब की अरेस्टिंग हो चुकी है।
और उसमें एक चौकीदार को भी डिटेन किया गया है ना। तो उनको भी संलिप्तता अगर होगा तो उनको जेल हम लोग भेजेंगे। 6 लोग अभी इलाजरत हैं, जो 2 हैं आरसी ये मदन राज हॉस्पिटल में यहाँ पर ही मोतिहारी में, और 3 लोग रेफर हो गए हैं मुजफ्फरपुर। तो उनका हालत वहाँ से पता करके बताएंगे। एक राजेंद्र यादव हैं जो सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनको देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अब बाकी 7 लोग हैं जो इलाज करवाए हैं और वो सुरक्षित हैं, वो घर चले गए हैं। हाँ, अभी प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि शराब की सेवन किए हैं ये लोग। हाँ, चेन पकड़ा गया है, चेन पकड़ा गया है। इस चेन में हो सकता है और लोगों का नाम जुड़े, तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट मतलब स्टेप में जिनसे ये माल खरीदे हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है और पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से माल लाए हैं। तो उस चेन को हम लोग खंगाल रहे हैं, जल्दी से उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी।